पाकिस्तान जिसे लोग पाक और हम जिसे अक्सर नापाक कहते हैं, उसके नेता बयानबाजी भारत के नाम पर करते ही रहते हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे नजर आता है कि अब पाकिस्तान के नेता भी भारत की लाइन पर चलना चाहते हैं। मैं अभी अपने वरिष्ठ सहयोगी के साथ मौजूद हूँ, दिवाकर विक्रम सिंह जी के साथ में मैं मौजूद हूँ, और मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि नवाज शरीफ का एक बयान आया है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को देखिए, भारत तो आज चांद पर पहुंच गया है, जबकि दोनों देशों को आज़ादी साथ में मिली है, लेकिन पाकिस्तान आज भी हाथ में कटोरा लेकर दूसरे देशों के सामने खड़ा है। इसकी अहम वजह क्या है? कनु, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। और सबसे पहली बात कि आधिकारिक तौर पर एक प्रधानमंत्री जो रहा है देश का, वो ये मान रहा है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगता है। और आगे कनु उन्होंने ये भी कहा कि जब कटोरा लेके भीख मांगा जाता है तो एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सिर जो है शर्म से झुक जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, नवाज शरीफ ये सारी बातें कह क्यों रहे हैं कनु, क्योंकि उनको अब पाकिस्तान आना है और आईएसआई और सेना से रावलपिंडी से पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ और कोई भी जो संयुक्त एक गठबंधन, वहां भी गठबंधन है क्योंकि बेनजीर भुट्टो की पार्टी और पीएमएलएन ये सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब इस चुनाव में लड़ने के लिए एक नेता की जरूरत है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व में जितना भी समय पाकिस्तान ने काटा है उसमें वास्तव में कटोरा लेके भीख मांगने की उनकी स्थिति बनी। आईएमएफ का एक शर्त है कि आपको इन शर्तों को मानते हुए आईएमएफ ने जो उनको लोन दिया है वो खर्च करना होगा। उनकी मजबूरियां ढेर सारी हैं। चीन भी अपना हाथ खींच ले रहा है और अगर उनको कोई पैसा दे रहा है तो अपने शर्तों पर वो काम करवा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ब्याज भी ये नहीं लौटा सकते। स्थिति बहुत खराब है। 1 से 2 अरब कुल उनके पास जो है वो जमा पूंजी है। इन परिस्थितियों में नवाज शरीफ ने बयान इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा देश जो आईएमएफ ने शर्तें डाली हैं उसको स्वीकार कर ले। स्थिति कनु वहां पर बहुत खराब है, क्योंकि नवाज शरीफ अगर लौटेंगे और तुरंत वो फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसके पहले उनको एक फील्डिंग लगानी है। इसीलिए उन्होंने कहा, यानी ये कहीं ना कहीं दिवाकर जी आपका कहना है कि ये जो बयान है ये एक सियासी बयान है, जिसे हम इस नजरिए से देख सकते हैं। हमारे देश में भी इस समय सियासत गर्म है, लेकिन पाकिस्तान में जो वहां हम अक्सर ये देखते हैं कि वहां जब सियासत या सत्ता पलटती है तो लोगों को देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है। और लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये जो कटोरा मांगने वाला जो एक बयान है, ये नहीं कहता कि भारत ने तो कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया, हमने हमेशा अर्जुन की तरह काम किया है, अपने लक्ष्य पर नजर रखी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ हम पर नजर रखी है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। ये भी एक वजह है कि उनके दिन आज कटोरा लेकर भीख मांगने के आ गए हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, क्योंकि वो कोई शर्तों पर कर्ज लेते हैं। चाइना उनको कर्ज देने वाला है, IMF या एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है वो कर्ज देता है। कर्ज होता है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो पैसा उनको पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया संस्था है और सेना के दबाव में ज्यादातर उनको देना पड़ता है उस फंड के लिए जिसमें कश्मीर का प्रोपेगेंडा चलाना होता है। वो प्रोपेगेंडा भी 370-35 के बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में जो विकास हुआ है वही असर अब पीओके में देख रहा है कि पीओके के लोग जो है वो भारत में मिलना चाहते हैं। वहाँ अनरेस्ट की स्थिति है। सबसे बड़ी बात करूं, आप देखें कि वहां पर गैस सिलेंडर के दाम हो, चीनी के दाम हो, आटे का दाम हो, दाल, गेहूं, आटा, ये दाम जो है वो 2 से 3 गुने बढ़ गए हैं। चुनाव इसी माहौल में वहां पर होना है, क्योंकि 90 दिन के भीतर जो है वो कार्यवाहक सरकार को वहां पर चुनाव कराना है। किसी भी नेता की ये स्थिति नहीं है कि पाकिस्तान के इस बदहाली से वो निकाल ले जाए, क्योंकि उसका अपना एक क्रेडिट होना चाहिए। नवाज शरीफ अपना क्रेडिट बनाने के लिए वो पुराने दिन याद कर रहे हैं। कनु, उसने एक बात नवाज ने और कही थी जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। नवाज ने ये कहा था कि एक समय भारत और पाकिस्तान दोनों के जो रिजर्व्स हैं, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगभग बराबर थे। और वो अपने कार्यकाल का वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ था। और हमारे नवाज शरीफ 2 बार वहाँ रह चुके हैं प्रधानमंत्री, और वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे समय में हम इतने पिछड़े हुए नहीं थे। और वो भी कह रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार जो कुछ कर रही है वो हमारी नकल है। ये नवाज शरीफ कर रहे हैं, वैसे तो हमें पता नहीं कनु कि उनकी कौन सी योजना है जो भारत ने उनकी लाई है, लेकिन इसके बाद भी वो ये दावा कर रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं।
सारा बयान इसलिए है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान की धरती पर आए, क्योंकि ये जो इंग्लैंड में उन्होंने बयान दिया था और ये ऑनलाइन एक उनसे चैट हुआ था, आप कह सकते हैं इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में बाकायदा ये फील्डिंग लगाई गई है और ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू कराया गया है। ये एक पीआर है, एक तरह का पीआर है जो नवाज शरीफ सेना और आईएसआई करवा रही है। लेकिन एक अहम सवाल मैं आपसे दिवाकर जी ये भी पूछना चाहूंगी कि बार बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से, अगर हम बात करें विदेश मंत्रालय की तरफ से, पाकिस्तान के ये बयान आते हैं कि हम खाने पे चाहे उतना पैसा खर्च करें या ना करें, लेकिन हमको सेना पर तो हम उतना पैसा लगाएंगे ही। तो इस ऐसे स्टेटमेंट के बाद हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक देश कटोरा लेकर भीख ना मांगे, क्योंकि वो तो जितना भी पैसा है अपने फंड का लगभग 60% तो वो सेना पर ही खर्च कर रहा है, बाकी 40% में उसे शिक्षा भी देनी है, उसे अपने देश को फलाना फुलाना भी है, जो कि संभव ही नहीं है। देखिए कनु, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सेना पे 60% खर्च करने की बात करें, सेना पे भी 60% नहीं खर्च हो रहा है। वहां का एक आम सैनिक अगर एक नागरिक हो जाता है, अगर वो रिटायर्ड हो जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत नजर रखता हूं, वहां पर ये आम प्रतिक्रिया है कि इस देश के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को खा लिया। एक ही साथ हम आजाद हुए, विकास की राह में हम कभी 1980, 70 के और 80 के दशक में हम भारत से लगभग बराबर थे या आगे थे, लेकिन अब हम पीछे होते जाए। उसके पीछे वो कारण ये है कि ये जो आप सेना पे 60% का खर्च कर रही हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी ले जाते हैं। उन अधिकारियों के इतने कोठियां जो पाकिस्तान में नहीं विदेशों में हैं, खास करके लंदन में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम यूरोपीय देशों में। अभी जनरल बाजवा का भी उन्होंने नाम लिया इसी अपने इंटरव्यू में। कनु, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने माना है कि बाजवा जैसे नेता, और उन्होंने एक जस्टिस का नाम लिया, मैं जस्टिस का नाम भूल रहा हूं, इसके कारण से हमें जेल हुई थी, हमने देश की सेवा की और हमको जेल भेज दिया गया। ये सारा कुछ जो जनरल मुनीर इस समय पाकिस्तान की सेना का कमान संभाल रहे हैं, वो नवाज शरीफ के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि हाँ जमहूरियत है। अगर जमहूरियत का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा तो अमेरिका और यूरोप के देश जो थोड़ा बहुत पीठ पर हाथ रखे हैं वो खींच लेंगे। तो ये सारी स्थितियां नवाज शरीफ के लिए बनाई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के अगर हम इतिहास को भी देखें तो वहाँ जो जो सत्ता पर रहा है उसके ऊपर तलवारें लटकी है, उन्हें या तो देश छोड़ना पड़ा है या शायद जिंदगी से ही हार माननी पड़ी है। तो ये भी एक अहम वजह हो सकती है कि वो देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान को ना सिर्फ कुर्सी बचाने की चिंता है, बल्कि उनको अपने परिवार और अपनी खुद की जिंदगी बचाने का भी एक बहुत बड़ा टास्क। उसके पीछे कारण है, आप नवाज शरीफ को देख लीजिए, इमरान खान को देख लीजिए, इसके और या तो अगर कोई तानाशाह हुआ है, सेना का कोई जनरल जो है वो राष्ट्रपति बना है तो वो मारा गया है, भुट्टो से लेकर के इतिहास रहा है, या तो उनको देश निकाला। आप देख लीजिए। तो दिवाकर जी, हम ये भी कह सकते हैं क्या कि हमारा संविधान बहुत मजबूत रहा है और पाकिस्तान का संविधान शायद रहा ही नहीं है, यही एक वजह है? निश्चित रूप से संविधान तो है उनका भी, लेकिन वहां जमहूरियत के नाम पर जो खेल हो रहा है वो आर्मी कर रही है, आईएसआई कर रही है, उस पर किसी का लगाम हो ही नहीं सकता। इमरान ने लगाम कसने की कोशिश की, हालांकि इमरान का समर्थन मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि वो घोर भारत विरोधी थे। भारत विरोध करना उनकी बहुत मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जमहूरियत सिर्फ वो प्रस्तुत किया जाता है सेना के कारण, हाँ, सेना के क्रियाकलापों को बचाने के लिए। ये उनकी एक रणनीति होती है। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को भारत के नाम पर ही वोट मांगने पड़ते हैं, और हमेशा जब भी चुनाव पास आते हैं तो वहां पर जब सियासत तेज होती है तो वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर और उनके विश्वास, उनके डेवलपमेंट की बातें करने लगते हैं। तो ये था कनु के वो सवाल जो हमें जानना जरूरी है, और जरूरी ये है कि नवाज शरीफ ने ये बयान क्यों दिया। नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में अपने क्रियाकलापों के बारे में बताया, पॉजिटिविटी के बारे में बताया, और आने वाले समय में लोकतंत्र की स्थापना सेना के हिसाब से जो होगी उसका एक ब्यौरा उन्होंने दिया है कनु। और कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि अब नवाज शरीफ की वापसी होगी, क्योंकि सेना चाहती है, आईएसआई चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किलों की स्थिति में है। इस मुश्किल की स्थिति से कोई भी सेना का जवान या कोई अधिकारी अब पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। ऐसे में बलि का बकरा बनाने के लिए जमहूरियत के आड़ में एक नेता को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसलिए नवाज शरीफ के लिए फील्डिंग की जा रही है। तो ये थी वो खास चर्चा जो पाकिस्तान के आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नवाज शरीफ के इंटरव्यू के बारे में। क्यों इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में क्या बातें कही, उसके पीछे क्या राज है, वो हमने बताया। आपको हमारी ये खबर और विश्लेषण कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
नमस्कार। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।